माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन के इस कोर्स में आज हम सेक्शन एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं। हमारे पास इस एक्सरसाइज में एक प्रोजेक्ट मौजूद है जो कि हमने करना है एक्सेल एक्सपर्ट 3 वर्कबुक में। इस फाइल को ओपन करने के लिए ये हमारे पास लिस्ट है एक्सरसाइज फाइल्स की। यहाँ पे ये 3-2 वर्कबुक मौजूद है। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसकी एडिटिंग को हम यहाँ इनेबल कर देते हैं। इसके अंदर टोटल 3 शीट्स हैं। अब देखते हैं कि किस शीट पे हमने काम करना है। तो पहला टास्क है कि टैक्स रेट वर्कशीट को आपने ओपन कर लेना है और वहां पे आपने फार्मूला ऐड करना है सेल B18 में। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास टैक्स रेट की ये वर्कशीट है और अगर B18 की बात की जाए तो वो यहाँ पे आता है, यानी हमने टैक्स रेट लोकेट करना है। और इसके अंदर जो हम रेंज इस्तेमाल करेंगे टैक्स टेबल की वो है C9 से लेकर F15 तक टू लुकअप, यानी हमने कोई वैल्यू सर्च करनी है इस पूरी रेंज में। तो अगर इस रेंज को मैं आइडेंटिफाई करूं तो ये मेरे पास ये C9 है और दूसरा मुझे क्या कहा गया F15 जो कि यहाँ पे मौजूद है। तो C9 से लेकर F15 तक की जो रेंज है हमने कोई वैल्यू लुकअप करनी है, वैल्यू सर्च करनी है। कौन सी वैल्यू सर्च करनी है? द इनकम एंटर्ड इनटू सेल B17। अब हमने जो यहाँ पे इनकम एंटर की है B17, इसको हमने यहाँ पे लुकअप करना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लुकअप फार्मूला इस्तेमाल होगा एंड रिटर्न द एप्लीकेबल टैक्स रेट, और इस रेंज से हमें एप्लीकेबल टैक्स रेट मिल जाएगा। तब आप देखें कि हमारा जो ये कॉलम है, ये जो हमारी रेंज है, इस पूरी रेंज के अंदर हमने सर्च आउट करना है, कॉलम वाइज सर्च होगा। इस वजह से यहाँ पे वी लुकअप यानी वर्टिकल लुकअप का इस्तेमाल हम करेंगे। तो इज इक्वल टू वी लुकअप, ये फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे हम अपने पैरामीटर्स लिख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो वैल्यू हम सर्च करने जा रहे हैं उसका सेल एड्रेस क्या है। जैसे कि हम 50,000 को हमने सर्च करना है इस टेबल के अंदर, तो ये आता है B17 में। उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे सेमी कॉलम। ये थी हमारी लुकअप वैल्यू। अब हम यहाँ पे टेबल अरे जो है वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। टेबल अरे हमारी स्टार्ट होती है C9 से लेके F15 तक। तो ये है हमारी टेबल अरे जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी है, सेमी कॉलन। उसके बाद हमने कॉलम इंडेक्स नंबर बताना होता है। अब जिस टेबल में हम सर्च करने जा रहे हैं इसके अंदर हम इंडेक्सिंग करते हैं। ऐसे ये हमारे पास पहला कॉलम है, इसका इंडेक्स है 1, दूसरा कॉलम है इसका इंडेक्स है 2, तीसरा कॉलम है इसका इंडेक्स है 3 और फोर्थ कॉलम है इसका इंडेक्स है 4। तो अगर हम फोर्थ कॉलम को देखें, ये टैक्स रेट के हवाले से है, तो हमने फोर्थ कॉलम की वैल्यू को लोकेट करना है। तो यहाँ पे कॉलम आ जाएगा 4। और हमें अगर एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम यहाँ पे 0 पे क्लिक करेंगे तो एग्जैक्ट 50,000 की वैल्यू को ये लोकेट करेगा। ब्रैकेट यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करता हूँ तो देखें ये यहाँ पे एरर दे रहा है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे ये एरर क्यों आया है। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमने एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंटर किया है। तो अगर हम इस रेंज में देखें कहीं पे भी हमें 50,000 की वैल्यू नज़र नहीं आ रही। तो एग्जैक्ट मैच इज़ नॉट पॉसिबल हेयर। अब देखें हमने टैक्स रेट कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमें अमाउंट दी हुई है लेकिन कहीं पे भी हमें 50,000 नज़र नहीं आ रहा। 50,000 दरअसल 37,000 91,000 के बीच में मौजूद है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टैक्स रेट बनता है वो 25% बनता है। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 25%, तो वो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेट मैच करते हैं। अप्रॉक्सीमेट मैच में वो खुद से अंदाज़ा लगा के हमें वैल्यू लोकेट करके देगा। जैसे ही एंटर की प्रेस करता हूँ तो देखें यहाँ पे अब 25% आ रहा है। अब आप देखें कि इस पूरी रेंज के अंदर हमें 50,000 यहाँ पे मौजूद है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 25% आती है। तो यहाँ पे हमने ये भी देखना होता है कि हम एग्जैक्ट मैच अगर पॉसिबल नहीं है तब हम अप्रॉक्सीमेट मैच के जरिए वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा टास्क नंबर 1। अब चलते हैं इसी प्रोजेक्ट के हवाले से टास्क नंबर 2 की तरफ। हमने क्या करना है, डिस्काउंट स्केजुअल वर्कशीट पे जाना है और इस वर्कशीट पे जाने के बाद हमने फार्मूला क्रिएट करना है। और फार्मूला हमने कहाँ क्रिएट करना है, इन द रेंज D3 टू D10। अब आप देखें कि ये हमारे पास D3 है, D3 से लेकर D10 इस पूरी रेंज में हमने एक फार्मूला बनाना है।
और ये किस चीज का फार्मूला है? दैट यूज द डिस्काउंट स्केड्यूल इन द रेंज B13 टू G14। अब यहाँ पे आप देखें कि एक रेंज दी हुई है, ये है B13, ये है G14। इस पूरी रेंज के अंदर डिस्काउंटेड रेट्स दिए हुए हैं, तो हमने यहाँ पे डिस्काउंट फाइंड आउट करना है प्राइस की बुनियाद पे या और किसी चीज़ की बुनियाद पे। तो यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए डिस्काउंट। तो डिस्काउंट यहाँ से लोकेट होगा इस टेबल से, तो ये हमारा एक तरह से ये लुकअप टेबल है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक रो वाइज है, वैल्यूज लिखी हुई हैं। एक रो में ये वैल्यूज लिखी हुई हैं, अगली रो में ये वैल्यूज लिखी हुई हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे हॉरिजेंटल लुकअप का हम इस्तेमाल करेंगे in the range B13 to B14 to look up the units ordered from the range A3 to A10। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे देखना है कि A3 कहाँ पे है। ये A3 है, A3 से लेकर A10 तक जो यूनिट्स ऑर्डर किए गए हैं इन पे कितना डिस्काउंट बनता है वो यहाँ पे आना चाहिए। एंड रिटर्न द एप्लीकेबल डिस्काउंट परसेंटेज, यानी फाइनल हमें यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए होगी। तो इस चीज को जानने के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एच लुकअप। टैब की प्रेस करूंगा तो फार्मूला हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। अब जो वैल्यू हमने लोकेट करनी है, फॉर एग्जांपल ये है A3, यूनिट्स ऑर्डर्ड, कितने यूनिट ऑर्डर किए हैं 20, तो उस पर क्या डिस्काउंट रेट बनता है, सेमीकोलन। अब अगला हमारा टास्क होता है टेबल अरे डिफाइन करना। तो हमारी टेबल अरे स्टार्ट होती है यहाँ पे B13 से G14 तक, सेमीकोलन। और फिर हमने बताना है कि हमारा रो इंडेक्स नंबर क्या है। अब इस पूरी टेबल अरे के अंदर पहली जो रो है इसका इंडेक्स नंबर होगा 1, जो दूसरी रो है इसका इंडेक्स नंबर होगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, सेमीकोलन। अब आप देख सकते हैं कि हम एग्जैक्ट मैच नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि यूनिट्स जो हमने ऑर्डर किए हैं कहीं पे आपको 20 यूनिट्स नज़र नहीं आ रहे, तो अप्रोक्सीमेट ही हम यहाँ पे लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे ट्रू पे टैब की प्रेस करूंगा तो ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच यहाँ पे करेगा, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर की प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 40% आ चुका है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया है कि इस पे 40% डिस्काउंट मिलना चाहिए, क्योंकि आपका जो 0 से लेकर 24 तक के अगर यूनिट्स ऑर्डर होते हैं तब 42% आता है। तो उसने अप्रोक्सीमेट निकाल दिया कि अगर 20 के यूनिट्स होंगे तो वो 0-24 के बीच में आता है, तो उसका अंदाजन डिस्काउंट 40% बनता है। तो ये तो बात हो गई एक सेल की A3 की, लेकिन हमने पूरी तमाम वैल्यूज के लिए इसको सर्च करना है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे ये एरर्स हमारे आना शुरू हो जाते हैं। उसकी एक रीज़न है, उसकी एक वजह है। जैसे कि हमें टास्क में किया गया है कि हमने फार्मूला क्रिएट करना है D3 से D10 तक, यानी हमने D3 से लेकर D10 तक सारी वैल्यूज़ के लिए करना है। तो अगर मैं इस फार्मूले पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जो ये रेंज टेबल अरे है इसके अंदर जो B13 और G14 तक की जो रेंज सेलेक्ट की गई है, इस पूरी रेंज में जितने भी सेल्स हैं उन तमाम सेल्स को हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो B से पहले यहाँ पे आ जाएगा डॉलर, उसके बाद 13th रो जो है इसको भी हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो B कॉलम भी हमारा फिक्स हो गया है, 13th रो भी फिक्स हो गई है। तो इस पूरी फिक्स रेंज के अंदर तमाम वैल्यूज को हम एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरह जो हमारे पास G कॉलम है वो लास्ट कॉलम है, उसको भी हम यहाँ पे लॉक कर देते हैं और 14th रो को भी हम यहाँ पे लॉक कर देते हैं। तो अब अगर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे तो हमारा आंसर ठीक आया है, लेकिन अब अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ अब देखिए हमारे आंसर ठीक आ रहे हैं, क्योंकि हमने अभी अपनी रोज को और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉलम्स थे इन तमाम वैल्यूज को अब हमने लॉक कर दिया है। और अब ये लॉक्ड वैल्यूज जो हैं उनको आसानी के साथ लुकअप किया जा रहा है और इन यूनिट्स को आसानी के साथ लुकअप किया जा सकता है इस पूरी रेंज के अंदर। तो ये था हमारा टास्क नंबर 2। तो इसके आगे के जो टास्क है वो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा मेन फोकस है लुकअप फार्मूलाज को अंडरस्टैंड करना। तो आज हमने 2 टास्क कंप्लीट किए हैं, एक वी लुकअप के हवाले से और दूसरा एच लुकअप के हवाले से।